तो सही, हम तो ये कहेंगे कि भाई हिम्मत है तो आके दिखाओ ना। इतना सोशल मीडिया और इतनी जनता यहाँ पर होती है, तुम आकर एक बार खड़े तो हो। देखिए, कुलदीप सेंगर ने जब उस बच्ची के साथ उसके पूरे खानदान को खत्म करने के लिए साजिश रची, तब क्या कोई बयान आया था? बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, उसके परिवार के हत्यारों को जब छोड़ दिया गया, तब क्या सरकार का कोई बयान आया था? जब छोटी छोटी आसिफा जैसी बच्ची, 8 साल की बच्ची को मार के रेप करके दफना दिया गया, कैंट में बच्ची को मार के दफना दिया गया, जब हाथरस में या इसमें आप अभी अंकिता भंडारी को सत्ताधारी दल के लोगों ने मार के और नदी में बहा दिया, अभी अंजलि को सुल्तानपुरी में, तब क्या सरकार ने कोई बयान दिया? नहीं देगी सरकार। क्यों? क्योंकि इनके लिए बेटियों की जान कोई कीमत नहीं रखती है, इनके लिए बेटियों की आन बान शान कीमत नहीं रखती है, इनके लिए केवल सत्ता कीमत रखती है। और सत्ता तक इन्हें पहुंचाने के लिए जो लोग मददगार हैं, चाहे वो गुंडे, बदमाश, मवाली, रेपिस्ट, हत्यारे, कुछ भी हैं, वो सरकार उनकी संरक्षक है। सरकार बेटियों की संरक्षक कभी नहीं है, और इसलिए सरकार चुप्पी साधे हुए है। जैसे किसान आंदोलन पर चुप्पी साधी रही थी, वैसे ही ये आज इस आंदोलन पर भी चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार को ये एहसास है कि ये आंदोलन घर घर, या तो घर घर पहुंचेगा, तब किसान आंदोलन की तरह कभी एक दिन जाकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे, या अगर इन्हें लग रहा है कि ये टूट जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे, या इसके पैरेलल प्रोपेगेंडा हम खड़ा करके ये कह देंगे कि भाई ये तो देखो झूठ बोल रही थी ये लड़कियां, कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये एक पैरेलल प्रोपेगेंडा भी मीडिया में चल रहा है ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जो इनकी मुट्ठी में कैद है। सबूत भी मांग रहे हैं। हाँ, तो सबूत इनसे कोई पूछे कि निर्भया के बाद जो वर्मा कमीशन बैठा था, उसने क्या ये 0 FIR की जो बात थी कि लड़की कहीं भी किसी भी थाने में जाकर अगर कह देती है मेरे साथ हुआ, बदतमीजी हुई, तो बदतमीजी का मतलब यही है कि उसे छूना गलत तरीके से, उसको गलत नज़र से देखना, उसके साथ बदतमीजी करना और रेप करना एक ही धारा के तहत आते हैं। फिर भी ये इतना इंतजार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके से सरकार को समर्थन देने वाले लोग हैं, ये कहीं उनकी 2024 के चुनावों में 5-7 सीटें कम ना हो जाए। इसीलिए सरकार गूंगे का गुड़ खा के चुप बैठी है, और उस चुप्पी को सरकार तोड़ना ही नहीं चाहती। तो सरकार चुप्पी को तोड़ना ही नहीं चाहती है, और वो सरकार जब चुप्पी तोड़ेगी ना, तो देखिएगा कि वो किसान आंदोलन की तरह अपने थूक के चाटने वाला काम करेगी, अपने मुंह की खाएगी, माफ़ी मांगेगी, और अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो आने वाला समय इनको सड़क पर ला देगा। आज जहाँ ये बेटियां बैठी हैं वहाँ पर वो लोग बैठे मिलेंगे। आप देखिए ना, कोई आके दिखाए तो सही, यहाँ उनकी हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी, आकर वो खड़े तो होके दिखाएं। रीढ़ की हड्डी है उनमें? कभी किसी झूठ फरेब गुंडागर्दी के पैर होते हैं क्या? सच्चाई हमेशा जीतती है, सच्चाई ताकतवर होती है, चाहे एक बंदा बोल रहा है और चाहे उसके अगेंस्ट 1000 लोग बकवास कर रहे हैं, वो सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है, जिंदा रहती है और समाज में सम्मान पाती है। आज अगर ये बकवास कर रहे हैं कि लड़कियां पहले क्यों नहीं बोली, लड़कियों के साथ कुछ नहीं हुआ, अरे तू क्यों सोशल मीडिया पर आकर क्यों फेसबुक लाइव कर रहा है? तू तो आकर यहाँ पर बैठता ना, माफी मांगता। मैं तो फांसी लगा लूंगा अगर मैं लगा क्यों नहीं ली अभी तक? लगा लेता। कोई इंतजार थोड़ी करता है, उस काम को करके बस, और कभी कह रहा मोदी कह दे, योगी कह दे, फलाना कह दे, ठिकाना कह दे। अरे तेरी आत्मा नहीं कह रही क्या कि तू क्या गंद कर रहा है? 12 साल से तू एक पोस्ट पर बैठा है, और वो बच्चियां जो अपना संघर्ष के बाद देश का नाम ऊंचा करती हैं, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए बैठे। हाँ, बेटी समझ के छुआ था, बेटी को भी छूना चाहिए। तो यही बात तू आके बोल तो सही, तू आके कह तो सही। तू टीवी पे आके बकवास कर रहा है, क्योंकि टीवी पे वो जो बैठे हैं, से तो कुत्ता भी भौंकता है। वो चोर कभी कहेगा नहीं कि मैंने चोरी करी है, रेपिस्ट कभी कहता नहीं मैंने रेप किया है। वो तो मर्डर की भी हाँ भर रहा है, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसने तो कहा मैंने देवेंद्र सिंह का मर्डर किया है, तो नहीं कह रहे वो लोग मर्डर किया है, लेकिन तब भी सरकार उसकी आंख बंद करके बैठी है। एक तरफ जो बेचारे युवा हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको उठा के सरकार जेल में डाल देती है। कहेंगी जो लोग घटना खत्म कराने की बार-बार धमकियां दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, आए तो सही। हम तो ये कहेंगे कि भाई हिम्मत है तो आके दिखाओ ना,
इतना सोशल मीडिया और इतनी जनता यहाँ पर होती है, तुम आकर एक बार खड़े तो हो। जो वो धमकियां देते हैं सोशल मीडिया पे या इधर उधर, तो वो खड़े होकर हमें बताएं तो सही कि वो किस किस दम पर, किस हिम्मत पर वो इस तरह की बकवास करते हैं। हाँ, किलाबंदी, किले भी टूट जाते हैं बेटा, किलों को भी ध्वस्त कर दिया जाता है जब जनता एक साथ एकजुट होकर आवाज उठाती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।